आज कुछ पढ़ते पढ़ते एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन मैंने पढ़ी जो कि मुझे वाकई बहुत अच्छी और सच्ची लगी। बढ़ती उम्र खत्म कर देती है लगाव, लोगों से, चीज़ों से, ख्वाबों से। लड़ झगड़ कर छीन लेने की बजाय आप चुनने लगते हो बंद कमरा, फ़ोन और खामोशी। कितना चेंजेस होते रहते हैं लाइफ में हम लोगों के। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि उम्र के साथ बहुत सारी सोच, हम लोगों की पसंद नापसंद चीज़ें बदलती रहती हैं। जो चीज़ें हमें पहले बहुत अजीज होती थी, आज हमें उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता वो चीज़ हमारे पास है या नहीं है। तो ये चीज़ है, बढ़ती उम्र लगाव ख़त्म कर देती है, चाहे वो चीज़ों से हो, चाहे वो बहुत ख़ास अहम चीज़ों से हो। है ना? फिलॉसफी सही है ना? ऐसी मैं जब 2 लाइनों में ढेर सारा भंडार छुपा होता है, वो लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हम लोग वही बातें कर रहे थे जब मैं अभी गई थी प्रयागराज, मेरी फ्रेंड की। हमें हमेशा फिलॉसफर बोला जाता था, मेरी फिलॉसफी सब्जेक्ट भी था। और बहुत ही मज़ेदार है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को मतलब ऐसे दिल को छू जाएँ, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी लाइनें हैं, अच्छा लगता है पढ़ कर के और फिर शेयर करके आप लोगों के साथ। जैसे पहले तो हम लोग फ्रेंड्स को बताते थे, कोई गज़ल या कोई सॉन्ग अच्छा लगा तो हम लोग बर्थडे में भी ना रिकॉर्ड करवा के, पहले टेप रिकॉर्डर थे तो सीडी आती थी ना, कैसेट्स, ब्लैंक कैसेट्स। फिर उसमें हम लोग कुछ जो फेवरेट सॉन्ग्स होते थे वो भरवा करके फिर गिफ्ट देते थे। फिर जिस फ्रेंड को देते थे वो सुनते थे, फिर बाकी सब सुनते थे क्योंकि हॉस्टल में बजेगा तो सब सुनेंगे। बहुत मज़ेदार हम लोग की कहानियाँ थी, मज़ेदार, अच्छा लगता है। कल मैंने बनाई थी आलू पालक की सब्जी, दाल चावल रोटी। और जो पालक थी वो बहुत बड़ा बंच था, काफ़ी ज़्यादा था, तो आधा तो मैंने कपड़े में लपेट करके फ्रिज में रख दिया था और आधे का मैंने कल इस्तेमाल किया था। तो आज बाकी के आधे पालक का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आज तो सोचना ही नहीं था कि क्या बनेगा। पालक का ही यूज़ होगा जो कि 1 पॉट मील है, काफ़ी टेस्टी है, हेल्दी है और जल्दी से बन जाता है। 1/2 कप लेंगे चने की दाल और 1/2 कप से ज़्यादा चावल लिए हैं और इनको धो करके साफ़ पानी डाल करके 10-15 मिनट के लिए भिगो के साइड में रख दो। इसके बाद अब इसमें साफ़ पानी डालेंगे धुली हुई खिचड़ी में, चने की दाल चावल की। इसमें हल्दी नमक जैसे रेगुलर हम लोग बनाते हैं प्लेन, और बस कुकर बंद करके 2 विसिल में ये खिचड़ी तैयार हो जाती है। आप पहले से भिगो के रखेंगे चने की दाल को तो वो अच्छी भीग जाती है, तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। मतलब वो पूरी स्टीम निकलने के बाद वैसे भी कुकर खोलेंगे ना तो दाल चावल जो है खिचड़ी तैयार। आप इसे पतली भी बना सकते हो, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखी है खिचड़ी को, गाढ़ी सी रखी है। जैसे पुलाव बनता है ना, चना दाल पुलाव, थोड़ा उस टाइप का, थोड़ा खिचड़ी मतलब मीडियम थिक रहे, वो मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पर इतनी सारी पालक ली है, मोटी वाली डंठल हटा दी है, बाकी बारीक वाली डंठल है। इसको पानी में 2 बार अच्छे से वॉश करने के बाद पालक को बारीक काट लेंगे। यहाँ पर अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और पालक बिल्कुल देखते ही मुंह बना लें और खाते नहीं हैं, तो फिर आप इसको हल्का सा स्टीम कर लो या इसको ऐसे हल्का सा गर्म करके पीस लो, प्यूरी तैयार हो जाएगी। तो जैसे पालक का पुलाव बनता है ना, उस टाइप से मतलब प्यूरी आप डाल सकते हो खिचड़ी में। टेस्ट उससे भी, इससे भी शायद अच्छा ही आ सकता है, पर ख़राब नहीं लगेगा और इससे बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। अब चूँकि हमारे बच्चे हो चुके हैं बड़े और ये खिचड़ी खानी है बड़े बूढ़ों को, मतलब हम लोगों को तो हमें क्या ही फ़र्क है कि हम पीस के डालें, हमें तो पालक खाना ही है। तो हमने इसलिए धो के बारीक काट लिए हैं और हम बारीक कटी हुई पालक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब सर रख दिया साइड में। यहाँ पर एक बड़े बर्तन में 1 कप लिया है मैदा, इसमें थोड़ी सी अजवाइन रगड़ के डाली है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है और साथ में इसमें डाला है 4 चम्मच के करीब ऑयल। मैदे में ऑयल को मिक्स करके नमक अजवाइन के साथ इसको मैं आटा गूँथ रही हूँ। किसके लिए? मट्ठी के लिए। शुभम कल ही पूछ रहा था, शाम में जब दूध दिया उसको हल्की सी भूख थी, तो सुबह वाला खाना कितना ही बचा और बच्चे शाम को खाना नहीं चाहते, तो फिर क्या रखें, थोड़ा सा सोचा मठरी बना के रख लेते हैं, चाय वाय के साथ भी अच्छी लगती है मुझे और शुभम को भी पसंद है। कभी उसे टाइम बे टाइम कुछ खाना हो तो थोड़ी सी मठरी खाना पसंद करता है वो। तो यहाँ पर मैंने मैदे को बहुत सख्त सा गूँथा है, यानी थोड़े थोड़े पानी डालते हुए। पहले तो मोयन अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम कड़क सा डो तैयार करके इसको हमेशा किसी भी बर्तन में ढक कर के रखो जब भी आप आटा गूँथ के रखो। और ये प्रोसेस करने के लिए आधा घंटे के लिए आप आटे को रख दो गूँथ करके ना, तो यानी
यानी कि जब तक मैं और काम करूँगी, अभी मुझे खिचड़ी में तड़का करना है, इसलिए मैंने आटा गूँथ के रख दिया है साइड में। और हाँ, ये आटे का मिक्सिंग बोल जो हमारा मिल गया था, कल मैंने नीचे सफाई करी, सब कढ़ाई के नीचे रखा हुआ था, तो गोल कढ़ाई में वो दिख नहीं रहा था। खिचड़ी हमारी पूरी अच्छे से स्टीम निकलने के बाद पक चुकी है, उसे रखा है साइड में। अब कढ़ाई में डाला है घी। घी जैसे ही गर्म हुआ है तो इसमें जीरे डाले हैं 1 चम्मच, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई अदरक डाली है। ये चारों चीज़ें बारीक कटी हुई डालने के बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल करके हींग डाली है और इन सभी को मिक्स करते हुए भून लेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। घी की जगह आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर खिचड़ी में ना घी का टेस्ट अच्छा लगता है और इसलिए मैंने घी डाला है। अब इसमें रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची, मतलब थोड़ी सी मिर्ची लाल मिर्ची, थोड़ी कश्मीरी मिर्ची पाउडर और थोड़ा डाला है होममेड गरम मसाला और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ और नमक। अभी सिर्फ टमाटर और प्याज की जो मसाला है ना, इसके अकॉर्डिंग ही डाला है, क्योंकि खिचड़ी में भी हमने नमक डाला है। तो नमक हमेशा 2 बार जब किसी रेसिपी में डालना हो ना, तो हमेशा ध्यान से डालना चाहिए। कम हो जाए तो हम बाद में डाल सकते हैं, पर ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। अब जैसे ही टमाटर अच्छे से भुन चुका था, प्याज टमाटर और सूखे मसाले, बस इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई पालक। अगर आप पालक को पीस के डालते हैं प्योरी बना करके, तो आप जैसे टमाटर सॉफ्ट हो जाए फिर आप इसमें प्योरी डाल सकते हो और फिर वो प्योरी के साथ पूरा अच्छे से उसको पका लेंगे, ताकि जो पालक का कड़वापन जो हल्का सा होता है ना टेस्ट, वो पूरा ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं कह रही थी पहले आप हल्का सा बॉईल कर सकते हो फिर पीस सकते हो। यदि कच्ची भी पीसी है पालक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप उसको छौंक के टाइम पे अच्छे से पका लेना। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया है, जिससे कि पालक तो देखो अच्छे से पक ही जाएगी ढकने से, पानी जो है पालक का वो पूरा आ जाएगा, मॉइस्चर, और जो टमाटर हैं वो भी पूरे परफेक्ट सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से मैंने मैश कर दिए हैं। अब ये कुकर में जो खिचड़ी थी वो डाल दी है, चना दाल चावल की खिचड़ी, और इसे मिक्स कर दिया। इसलिए आप देख रहे हो ना, मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखी, आप इसे थोड़ा पतली भी रख सकते हो। मुझे ऐसा खाने का मन था एक्चुअली, वो जो खिले खिले से चावल ऐसे दाल और ये पालक ऐसे पुलाव जैसा रहता है ना, वैसा, यानी जो मसाला खिचड़ी बनती है वैसी वाली बन गई है, वैसी ही बनानी थी, इसीलिए मैंने पानी नहीं डाला। अगर आपको थोड़ा और पतली रखनी है ना, तो जब अपने पालक और टमाटर की ये मसाला तैयार किया, आप उसमें भी पानी डाल सकते हो गरम करके, और फिर उसी अकॉर्डिंग जितना आपको पतला रखना है वो कर सकते हैं। अब मैं खिचड़ी तैयार होने के बाद एक तड़का लगा रही हूँ, जिससे खिचड़ी का टेस्ट डबल हो जाता है, फिर चाहे आप कोई भी खिचड़ी बनाओ। तो ये घी जो मैं घर में अक्सर बनाती हूँ मलाई से, ये वही घी है जो अभी लास्ट मैंने बनाया था। गरम में तो पतले पतले रहते हैं, घी एकदम येलो दिख रहा होता है, ठंडे होके देखो ऐसे रवेदार घी रहता है। तड़के पैन में मैंने घी गरम किया है, हींग डाला है और कश्मीरी मिर्ची पाउडर, और साथ में डाला है थोड़ी सी सूखी लाल मिर्ची, और ये तड़का तैयार। इस तड़के को डालेंगे हम खिचड़ी पे। इससे पहले थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाला है, हालांकि पालक डली है उसमें धनिया दिखना नहीं है ग्रीन ग्रीन, लेकिन स्वाद तो आना है ना, इसीलिए और इसके ऊपर डाल दिया तड़का और मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी पालक चना दाल खिचड़ी तैयार। पालक के साथ, बथुए के साथ बैंगन भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने खाया था मेरी फ्रेंड जूली के घर में, बथुआ और बैंगन, वो इतना टेस्टी लग रहा था, वो भी मुझे बनाने का मन है, बनाऊंगी मैं ज़रूर से पक्का। बहुत सिंपल और इजी है। बथुआ मंगाऊंगी तो फिर बैंगन और बथुआ बनाएंगे इलाहाबादी स्टाइल, बस एकदम। तो ये खिचड़ी अच्छे से मिक्स कर दिया, तड़का उसे रख दिया मैंने साइड में, अभी नहीं खा रहा है शुभम। और इसके बाद चलो अब जो हमने आटा गूँथ के रखा था इसकी बनाएंगे मच्छियाँ। तो जो हमने आटा ढक के रखा था उसके हमने 4 हिस्से कर लिए हैं। 1 कप आटे से पूरा 1 जार भर के हम बनाएंगे मच्छियाँ। और ये इसके लिए मैंने कढ़ाई में सबसे पहले मूंगफली का तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और जब तक कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, जो एक पहली बॉल मैंने ली उसको अच्छे से पूरा पतला सा बेल लिया, रोलिंग पिन से रोल कर लो। और बाकी के जो 3 बॉल्स हैं उनको ढक के ही रखना, ताकि बिल्कुल भी हवा ना लगे, वरना सूख जाता है मैदा। और पतली सी पापड़ी बना करके नाइफ से बिल्कुल छोटा छोटा जैसे बनाना है मुझे मच्छी, तो मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स कट की हैं, और उसको फिर अपोजिट साइड में भी पतली स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। क्योंकि जो मैं रेगुलर प्लेन मच्छी बनाती हूँ शुभम को वही पसंद है तो वही चीज़ बन रही है, क्योंकि मैंने ज़रा भी चेंज किया उसके अकॉर्डिंग टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन मैंने एक चेंज किया है, छोटी छोटी सी काटी हैं। वो जो आपने देखा होगा कई बार ना रेडीमेड भी मिलते हैं कंटेनर में, प्लास्टिक में, छोटी छोटी सी होती हैं, फूली फूली सी, क्रंची क्रंची सी, बहुत प्यारी प्यारी सी, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने छोटे छोटे से स्क्वायर कट किए हैं, बस प्लेन है, नमक अजवाइन का टेस्ट है और एकदम करारी सी रहती हैं ये। इनमें क्या ना मोयन भी कम लगता है
और ये बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इसे मसालेदार भी बना सकते हो, थोड़ी स्पाइसी चटाकेदार भी कर सकते हो। जब आप प्लेन मच्छी बना लो, इसके ऊपर से जो मसाला डालना है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट बैच तैयार है, दूसरा भी मैंने बेल के रख लिया है साइड में। तो जैसे फर्स्ट बन रहा है, फ्राई हो रहा है, दूसरा बेल लिया है। अभी तीसरा भी फ्राई हो जाएगा, मतलब दूसरा फ्राई होगा तो तीसरा बेल लेंगे। तो एक बैच कढ़ाई पे है, एक बॉल मेरे चकले पर है, यानी कि जो मैं इसमें बेल रही हूँ चॉपिंग बोर्ड में, और ये दूसरा भी डाल दिया। ऐसे छोटे छोटे बैचेस में 4 बार ये फ्राई की है मैंने मच्छियाँ, और ये शुभम को बहुत पसंद है। यहाँ तक कि उसे तो खाने के साथ भी अगर पापड़ नहीं मिले तो उसे इस तरीके की चीज़ें, केले के चिप्स हो गए, मच्छियाँ हो गई, ये सब इन लोगों को बहुत पसंद है। केले के चिप्स तो भुसावल में मिलते हैं, रेडीमेड ले लेते हैं। जब मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ क्योंकि फिर पूरा तेल ख़राब होता है ना, वो काला काला सा। कच्चे केले तो मिल जाते हैं, पर भरी कढ़ाई में फ्राई करने पड़ते हैं, और उस तेल का फिर क्या करूँ। इससे तो अच्छा है कि फिर थोड़े थोड़े वो लोग ले लेते हैं। यहाँ बनते भी हैं मतलब फ्रेश, तो इसलिए वो खाने के साथ में पसंद करता है। तो मैं अभी आई ना, तभी वो, एक्चुअली मैं जाने से पहले सोच रही थी, जब प्रयागराज जा रही थी, कि बना के थोड़ा इसके लिए रख जाऊंगी, लेकिन तब एकदम से अचानक हुआ ना, वो उसी दिन वाला सीन था, तो मैं कुछ तैयारी नहीं कर पाई थी उसके लिए। तो अभी मैं आई तो फिर पूछ रहा था, मम्मा आपने वो मच्छी बनाई थी वो ख़त्म हो गई क्या? तो मैंने कहा वो तो कब की ख़त्म हो गई, मैं ही बनाऊंगी तुम्हारे लिए। तो ये 4 बैच इसमें बन चुकी हैं। अब इसके ऊपर जैसे चटपटा करना है, तो मैंने यहाँ पर हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्ची पाउडर और डाला है चाट मसाला। तो ये टोटल ऑप्शनल है, इसमें आप थोड़ी पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो, खट्टा मीठा टेस्ट लाना है तो, और भी ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हो। कुछ कुछ भी जो मसाले डालते हैं लोग डाल सकते हो। सफ़ेद तिल भी डाली जाती हैं, हाँ बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो आप, जैसे हम लोग नमकीन मिक्सचर वगैरह में डालते हैं। इसमें चूड़ा मसाला डाल के भी बहुत टेस्टी लगता है। अब चूँकि कढ़ाई रखी हुई थी, मच्छियाँ बन चुकी हैं, मच्छियाँ गरम हैं, गरम गरम उन्हें डब्बे में भरना नहीं है, तो मैंने सब मसाला मिक्स करके साइड में रख दिया है। तभी मुझे लगा चलो फटाफट से पापड़ भी फ्राई कर लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जब खिचड़ी खाई जाएगी तो पापड़ चाहिए होंगे, हमेशा तो भून ही दिए जाते हैं। चूँकि अब कढ़ाई है तो फिर बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएँ। मतलब मुझे ईज़ी लगता है जब कढ़ाई रहती है, तब पापड़ वापड़ तल लो, फिर खाना खाते समय पापड़ तो चाहिए, तो फिर तलने के लिए लगता है आलस, लगता है भून लो, रोस्टेड खा लो। तो यहाँ पे मैंने फ्राई किया है, और गर्मा गर्म है चना दाल पालक मसाला खिचड़ी, साथ में साबूदाना के पापड़ और उड़द दाल मसाला पापड़। और हाँ, कल मैंने दही जमा के रखी थी ना, जो दिखाई थी, फ्रिज में रख दी थी, अब एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है प्रॉपर। तो दही निकालेंगे। अगर मैं इसी दही को कल कट कर लेती ना तो वो ढीली हो जाती है, इसीलिए मैं उसको एक बार, जैसे शाम में दही जमती है, फिर मैं उसको फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ ओवरनाइट, फिर वो अच्छी से सेट हो जाती है। तो हमारी बहुत ही सिंपल और टेस्टी यमी वाली लंच थाली है, जिसमें सब्जी भी है, दाल चावल भी है, यानी मिक्स है, 1 पॉट मील है। ये कभी भी आप बना सकते हो, डिनर टाइम पे बनाना हो, गर्मी आ रही है, 1 पॉट मील बनाना है तो डिनर टाइम पे भी आप पालक चना दाल, पालक मूंग दाल, पालक मसूर दाल के साथ भी सेम रेसिपी बनती है, और बहुत टेस्टी लगती है हर तरीके से। देखा, 1 कप मैदे से पूरा 1 जार भर के ये मच्छियाँ बन गई। हफ्ते 10 दिन के नाश्ते की हो गई तैयारी। मस्त, बच्चा, अब शुभम भी खुश और मैं भी खुश। मैं चाय के साथ पसंद करती हूँ, उससे भी शाम में खाना अच्छा लगता है। और ये बहुत क्रिस्पी रहती हैं, पतली पतली सी पापड़ी जैसी, खाने में हल्की भी लगती हैं, मतलब बहुत मोटी और बहुत ज़्यादा मोयन वाली नहीं लगती हैं, इसलिए ये पसंद है। ये शुभी को भी बहुत पसंद है। दिवाली में शुभी आई थी ना, तो इसी तरीके की मच्छियाँ बनवा के ले गई थी, थोड़े ज़्यादा मसाले डलवाए थे उसने, मिर्ची वाले चटपटे से। और ये है दिसानो पास्ता लेशेस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। और ये है अगारो की हनीकॉम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, जिसमें डालेंगे पानी, तेल, नमक, और जैसे ही बॉईल हो जाए फिर इसमें डालेंगे पास्ता, और साथ में कुछ हरी सब्जियां जो बच्चे पसंद करते हैं, गाजर, मटर, स्वीट कॉर्न डाले हैं मैंने, आप इसमें ब्रोकली भी डाल सकते हो। और बॉईल करके रखा साइड में। उसी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, सबसे पहले प्याज फ्राई कर लेंगे, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे या फिर क्रश करके डालेंगे, फिर टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें मैगी मसाला और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप और नमक डाल करके मिक्स करेंगे। फिर इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, स्वीट कॉर्न, और ये जो मटर वाली बॉईल करके रखा था वो डाला, और इसमें डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, और मिक्स कर दिया, और गर्मा गर्म सर्व करो, एंजॉय करो, ट्राई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।